हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास ये क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन 10th क्लास का होता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड का होता है। एरिया आप इसमें शेडेड रीजन निकालना है, जिसकी एरिया निकालना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये आपका सेंटर है, मेन ओ गिवन है, सेंटर से ओ बी आपके पास गिवन है 3 और बी से सी गिवन है 3। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस 3 + 3 6 गिवन है। मेन आपको ए ओ निकालना है, तो आप लिखोगे रेडियस ए ओ इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी, डैट इज 3 + 3। ए ओ इक्वल टू 6 आपके पास रेडियस आ गया। देखिए रेडियस आपके पास 6 तो आ गया। इस रेडियस ए ओ की हेल्प से आप ए बी सबसे पहले फाइंड आउट कर लो। ए बी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी फाइंड आउट करना है तो इन ट्रायंगल आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर हो गया। ए ओ आपका 6 हो गया, 6 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर 3 स्क्वायर 36 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9 27 हो जाएगा, डैट इज ए बी इक्वल टू 3√3 आ गया। ए बी आपके पास 3√3 आ गया। और आप देखो इसको आपको जब एरिया निकालना है इस पूरे रीजन की, इस एरिया निकालना है आपको ये ट्रायंगल ए बी सी की शेडेड रीजन की, तो आप क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर की एरिया निकाल के और इसमें से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दो। लेकिन सेक्टर की एरिया निकालने के लिए आपको थीटा एंगल चाहिए, पहले एंगल चाहिए, तो हम लोग थीटा इसको लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ में tan थीटा इक्वल टू इसके सामने ये है यानी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ये हो जाएगा ओ बी, आपके पास बेस हो जाएगा 3√3 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √3। और ऐसी केस में जब tan थीटा √3 होता है तो थीटा आपका 60 होता है, ये आपका 60 आ गया। अब आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इस तरीके से लिखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई की वैल्यू नहीं पुट करते। आर तो आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इंटू थीटा 60 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ इंटू बेस 3 था और आपके पास हाइट 3√3 ये आपके पास थी। तो इन सभी की वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूँ और अब सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करोगे तो 60 से कैंसिल होकर 6 होगा और ये कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, डैट इज आप लिखोगे 6 पाई माइनस 3 3 जा 9/2√3। इस तरीके से आप नोट कर लोगे। देखिए इसमें पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.732 होते ये पुट कर सकते हो। जब गिवन होगा तो पुट कीजिएगा, अदरवाइज ना पुट कीजिएगा। अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो हम क्या बेटर आंसर हमारा हो सकता है, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा। जब 3 कॉमन हो जाएगा 3/2 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 पाई माइनस 3√3 ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, जब तक कि पॉइंट में ना कहा गया हो। और पॉइंट में गिवन होगा तो हम सबकी वैल्यू पुट करके पॉइंट में निकाल देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।